आपकी होस्ट आमना उस्मान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इस वक्त दुनिया तकरीबन कह सकते हैं कि तीसरी जंग अज़ीम से गुजर रही है, और उसके बाद जो है वो तेल की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में एक नुमाया इजाफा जो है वो देखने में आया। पाकिस्तान के अंदर ये इजाफा जो है ये थोड़ा ज़्यादा हमें नज़र आया है। उसके बाद एक और चीज़ हुई कि सुई गैस जो है वो बहुत महंगी हो गई। अगर मैं एलपीजी की कीमतों की बात करूं तो इस वक्त जो है वो तकरीबन जो है वो 78 रुपये किलो महंगी हो गई है, जबकि घरेलू सिलेंडर की कीमत जो है वो 3600 रुपये के करीब जो है वो पहुंच गई है किलो के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात की जाए तो एलपीजी की जो फ़ी किलो सरकारी कीमत है वो 304 रुपये और इसके और 12 पैसे तक, और घरेलू सिलेंडर जो है वो 923 के ऊपर जो है वो पहुंच गया है। और इसके बाद जो है वो तकरीबन 71 पैसे महंगा जो है वो ओगरा ने नोटिफिकेशन जो है वो इसका जारी कर दिया है। आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि गैस को अपने घरों में भी इस्तेमाल करती है, और ये रिक्शों में भी इस्तेमाल होती है, गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती है। मेरे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके मुताबिक जो है वो गैस की कीमत जो इसकी ओगरा के मुताबिक है एलपीजी की, वो क्या है? वो 302 एक पता नहीं 322 तक इसी तरह चल रही है, लेकिन वो सिर्फ अखबार और टीवी तक महदूद है। ओगरा का जो रेट है आपको इस तरह नहीं मिल रही? नहीं, हमें जिस रेट पे मिल रही है वो शायद ये अगर 10-20 मिनट निकाल के प्लांट का दौरा कर ले और वहाँ पे अंदाज़ा लगा ले तो इंशाल्लाह इनको सब हकीकत सामने आ जाएगी। इन्हें पता भी है क्या रेट हमें मिल रही है, लेकिन सिर्फ ये दुकानदार को ही उठाते हैं, दुकानदार को ही पकड़ते हैं। पर्चा भी दुकानदार का होता है, सिलेंडर भी जब्त दुकानदार का ही होता है, मोटर कांडा भी दुकानदार का ही जब्त होता है। किस बात पे उठाते हैं? वो कहते हैं रेट ज़्यादा है, इनलीगल काम है। बाकी इनके घरों में भी यही चलता है, सिर्फ ये गरीब के लिए इनलीगल है, बाकी इनके लिए बिल्कुल लीगल है। ये अभी आपने ये आपके पास मैं काफ़ी सारे सिलेंडर्स देख रही हूँ, अगर आपके मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो ये 2 सिलेंडर इधर पड़े हुए हैं, और फिर इसके बाद पीछे दुकान पे लातादाद जो है वो आपको सिलेंडर्स नज़र आ रहे होंगे। इस वक्त कितनी गैस आपके पास पड़ी? तकरीबन 9 सिलेंडर है, देख सकते हो आपके सामने। सिलेंडर 22-23 पड़े हुए, लेकिन भरे हुए 9 है। अरे वे सिर्फ 9 है, क्यों? पैसे कम है? पैसे इसी तरह ही है। अभी कितने के भरवाए हैं? अभी तकरीबन ये 20,750 रुपये का पहुंचा है दुकान पे एक सिलेंडर, जो ये सिलेंडर था 12,500-13 हज़ार का पहुंचता है जी। 12,000 से 20,000 तक का सफ़र किया है कितनी देर में? तकरीबन ये रमज़ान के महीने के अंदर अंदर ही रमजान के महीने। जी। पहले हम अपने लिए दुआ मांगते थे और पाकिस्तान के लिए, अब ईरान के लिए दुआ मांगते हैं कि हालात उसके बेहतर हो ताकि हमारा कारोबार बिजनेस इसी जगह पे रहे। नहीं तो ईरान के कारोबार के बेहतर होने से आपको क्या फ़ायदा होगा? वहाँ से गैस मिलेगी? ज़्यादातर गैस की सप्लाई वहाँ से, पाकिस्तान तो ले ही नहीं रहा उससे गैस, वहाँ से ही ले रहे वहीं से ले रहे हैं। जी। अच्छा, नहीं क्या चोरी की गैस? नहीं, चोरी की नहीं है, लेकिन आगे मसलन अगर डेली का 100 बोझर आता था पाकिस्तान में, अभी डेली का 25 से 30 आ रहा होगा। कम हुई है, लेकिन इतनी भी कम नहीं जितने प्लांटों वालों ने रेट बढ़ाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये वक्ती तौर पर ये इसकी जो जंग हो रही है, एक मिनट दरमियान में नहीं बोले। अच्छा, इसमें मुझे ये बताएं कि जिस तरह से अभी जंग वगैरह हो रही है, इस वजह से चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो हो सकता है कि बाद में ठीक हो जाए? बाद में ठीक होंगे, लेकिन पाकिस्तान में बहुत देर लगेगी। क्योंकि जहाँ से सस्ती और महंगी होती है ना, वहाँ पे सरकारी इदारा कोई भी नहीं जाता है जी। ये प्लांट पे अगर दौरा करेंगे तो उम्मीद है कि ये जितना रेट बढ़ा इतना बढ़ना नहीं चाहिए था, ये दस्ती कम भी हो जाएगा अगर वहाँ का रुख कर ले। ये प्लांट कौन सा? ये जहाँ से हम लेके आते हैं, जहाँ पे बड़े बोझर आके मसलन ईरान से जो गैस आती है, कराची से जो शिपों में आके कराची पे उतर जाती है, वहाँ से जो सप्लाई होती है प्लांटों पे, कहाँ से महंगी मिल रही है? प्लांटों से। ये हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि अगर जो इंतज़ामिया है वो जाकर चेक करे प्लांट्स के ऊपर, तो फिर उनको पता चलेगा कि जिस कीमत पर गैस मिलनी चाहिए थी उस कीमत पर हमें नहीं मिल रही है, और ये अच्छी खासी महंगी मिल रही है। हुकूमत का जो नर्ख है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन दुकानदार जो बता रहे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और उनका ये कहना है कि रमज़ान से लेके अभी तक, अभी आप देख सकते हैं रमज़ान में सिर्फ 15-20 दिन गुजरे हैं, तो उसके अंदर इतना फ़र्क आ गया है कि जो 12,000 रुपये का सिलेंडर ये भरवाते थे वो अब 20,000 तक पर चला गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ 9 वो सिलेंडर भरवा सकें, इससे ज़्यादा वो भरवा नहीं सके, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और दुकानदार यहाँ पे मौजूद है। मुझे ये बताएं कि ये जो एलपीजी की कीमतें में इतना फ़र्क आ गया है, उसके बाद आप क्या कहते हैं? बल्कि महंगी है, जो है गरीब आदमी का जो है जीना मुश्किल हो गया हुआ है।
वो किस लिहाज से जो है कि जो है घर पे तो एलपीजी आ नहीं रही है, सुई गैस आ नहीं रही है, जो है गैस जो है तो बाज़ार से मजबूरन लेनी पड़ती है, 400-500 रुपये किलो तक गई है। तो क्या जो है आदमी पकाएगा और क्या जो है ये ख़रीदेगा जो है। आपके घर में कितनी देर तक गैस आती है? बस सुबह को 1 घंटे के लिए आती है, उसके बाद सारा दिन कोई नहीं है। घर वालों के लिए जो है मुश्किल हो चुका हुआ है। जो सही तरीके से आए ना, घरों वाली जो गैस है, अगर वो सही तरीके से आए तो ये कभी भी इतनी महंगी नहीं हो सकती। उसकी मेन वजह ये भी है कि घरों वाली बिल्कुल कम हो गई, इसकी सेल ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए ये महंगी हो गई है। अच्छा मुझे बताएं बिल कितना आ रहा है आपका? बिल हमारा उसी तरह 3-4 हज़ार 5 हज़ार लाजमी आता है। इस्तेमाल नहीं है? इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी जो है। नहीं तो कटवा दें। कटवा दें तो जो है ये 500 रुपये कैसे लें जो है, 500-400, ये तो नहीं, उसकी तरह तो गुजारा नहीं हो सकता। और कट गई तो हो सकता है दोबारा लगे भी ना। दोबारा लगेगी भी नहीं, फिर बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा जो है। असल में जो नज़र आ रहा है ना वो हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, ये बाहर है। हुकूमत कहती है कि किफ़ायत शारी करे अवाम और जो है वो गैस को खाना छोड़ दें, खाना पकाना छोड़ दें, खाना छोड़ दें। अब मेरे 5 बच्चे हैं तो क्या हम लोग जो है पकाना छोड़ दें जो है, तो आम आदमी के लिए ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल होगी। क्या सजेशन है आपकी? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहते हैं? उनको ये कहना चाहते हैं कि जो है कम से कम कुछ तो कंट्रोल करें जो है। पेट्रोल है वो कंट्रोल से बाहर है, गैस है वो कंट्रोल से बाहर है, रोज़मर्रा की कोई भी अशिया लेने चले जाएं वो सब कंट्रोल से बाहर हुई हुई हैं। मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद हैं जो कि गैस डलवाने के लिए आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे ये बताएं कि अभी पहले आप कितने की गैस भरवाते थे और अब कितना महंगा हो गया और कितने की भरवा रहे हैं? पहले तकरीबन मंथली जो खर्चा था वो 2500 रुपये था, अब है तकरीबन 5500। अच्छा 25 से 55 डबल का। मतलब घर में भी नहीं है ना, तो वो फिर गैस डबल हो जाती है ना। जब वहाँ इंटरवल है गैस का, तो अब बच्चे हैं, पोते पोती है, अब उनके लिए गैस तो चाहिए, उनके लिए दूध भी चाहिए, उनके लिए उनके फीडर है, उनके लिए अंडा वंडा जो भी है, तो उसमें वो ज़्यादा खर्चा हो गया। या तो गैस आती रहे पाइपों में फिर भी बहुत बचत है, लेकिन अब वो गैस दूसरी भी नहीं है, लैंडलाइन भी नहीं है, और ये सिलेंडर भरवाना पड़ता है। ऑलमोस्ट तकरीबन 2 हिस्से ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गए अब गैस के। डबल हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने बजे आपके घर में गैस आती है? हमारे सुबह आती है तकरीबन 1 घंटा, और बाकी कोई टाइम पता नहीं है। सुबह आती तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, फिर पता नहीं है 12 बजे आए, 2 बजे चली जाए, तो वो फिर उसमें मैडम वो नहीं कह सकते, आप श्योर नहीं है कि ये टाइमिंग है, कोई टाइमिंग नहीं है किसी किस्म की। वो जब गैस आ जाए वेट करते हैं, अगर नहीं है तो सिलेंडर है। आप तंग हैं? नेचुरली भी मैं एक बतौर सिटीज़न, एक पाकिस्तानी शहरी होने के, जो मेरे अपने हकूक़ है, मुझे तो नहीं कभी नज़र आए कि मुझे मेरे हकूक़ कभी मिले। ये बेसिक नेसेसिटीज़ है। अब बेसिक नेसेसिटीज़ में क्या है? सीवरेज है, साफ़ पानी है, गैस है, बिजली है। अब वो मैं नहीं समझता कि अभी हमारे जो पाकिस्तानी शहरी है उनको उनके पूरे हकूक़ मिलते हैं। वो बेचारा खुद कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सोलर प्लेट्स है या ये गैस है, अब सिलेंडर में अब खुद ही अपने आप के लिए चीज़ें सस्ती करने की कोशिश करते वो बर्डन है ना। तो अब मैंने अपने घर के गाड़ी तो चलानी है, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने ज़ाहिर मेरी जेब पे बोझ पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैं चीज़ें लूँगा, एक्स्ट्रा मेरे एक्सपेंसेस आएंगे, नेचुरली है ये। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं और उन्होंने ये कहा कि वो उनका जब पहले 2500 के करीब जो है वो
बिल आता था, गैस का खर्चा आता था, अभी 55 पे जाके पहुंच गया है। और उनका ये कहना था कि बच्चे हैं, पोते पोतियां हैं और उनके लिए दूध भी आपको गर्म करना होता है, खाना भी बनाना होता है और दिन भर सिर्फ 1 घंटा जो है वो गैस आती है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो गैस नहीं आती है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि आम आवाम जो है वो बहुत तंग नज़र आ रही है और वो ये कह रही है कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो खुद ही कर रहे हैं कि हम अपने लिए सोलर लगवा लें, हम अपने लिए गैस डलवा लें, कुछ ना कुछ जो है वो करते रहें। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आपके घर में गैस आती है? गैस टाइम से आती है और टाइम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है जी। कितनी देर? मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट पर आती है गैस, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आती है। और जो मैच नहीं करता हमारे ऑफिस का जाना और बच्चों की स्कूलिंग टाइमिंग और ये सब मैच नहीं करती, जिसकी वजह से इश्यूज़ ये आते हैं कि टाइमली ब्रेकफास्ट नहीं मिलता, लंच नहीं मिलता और चीज़ें प्रिपेयर नहीं होती, जो किचन की आइटम प्रिपेयर नहीं होती। तो या तो बच्चों को भूखा सोना पड़ता है या कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, वो डाइट जो उनके लिए जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं वो नहीं हम दे पाते उनको ना, तो उलझन होती है इस चीज़ से। गैस की टाइमिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी चाहिए और सुबह के टाइम का जो स्पेन बढ़ाना चाहिए, लंच टाइम को भी स्पेन बढ़ाना चाहिए और इवनिंग में तो ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइमिंग्स हैं ऑफिस से आने के। तो ऑफिस के कोई आने को अर्ली टाइम होता है, कोई लेट नाइट आते हैं, तो जो लेट आते हैं वो तो बच्चों को ठंडा खाना मिलता है, वो खाने का क्या फ़ायदा होता है उस चीज़ का। लड़ाई होती है फिर उसके बाद? लाज़मी बात है को एक तो बंदा थका हुआ आ रहा होता है, ऑफिस आता है और फिर चीज़ खाना टाइम पे ना मिले या मिले तो वो कंप्रोमाइज़ मिले, सही तरह कुक ना हुआ हो या जो उसके हीट नहीं मिली हो सही, तो इसी तो आते हैं इस तरह के। तो नहीं होना चाहिए इस तरह से। हमारा पाकिस्तान है इसका माशाल्लाह ग्रो कर रहा है, सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ चीज़ें में फैसिलिटीज़ भी इसमें बढ़नी चाहिए हमारी ना। इंडिया में कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के उन्होंने टैक्सेस जो है वो कम कर दिए हैं इस सब हालात के बाद, जंग के बाद। आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में भी होने चाहिए? ऐसा हो नहीं सकता कि वहाँ पे टैक्सेस कम हुए हों। टैक्सेस तो हर जगह बढ़े हैं, जिस तरह हमारे साथ इश्यूज़ हैं, इंडिया के साथ भी वही तकरीबन इश्यूज़ हैं। वहाँ भी गैस महंगी है। अगर आप रुपीज़ वर्सेस रुपीज़ देखते हैं तो उनके रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा, वो शायद हमें लगता है ऐसे है कि वो सस्ती है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्या कहना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू करनी चाहिए। पहले हम लोग, हमें अपना याद है कि हमने, हमारी यंग एज जो थी, हमारा बचपना था, गैस की फिजिली ईजिली अवेलेबल होती थी। अब वो महंगी होना लेकर आया इशू है, ठीक है, वक्त के साथ चीज़ें महंगी होती हैं, लेकिन कम से कम उसकी जो है हमें वो टाइमिंग जो है थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी चाहिए, होनी चाहिए, राशनिंग होनी चाहिए। लोगों का एक एतराज़ आ रहा है कि गैस आती नहीं है लेकिन बिल आ जाता है बहुत ज़्यादा। तो बिल जो आता है वो गैस के लिहाज से आता है, वो ऐसा नहीं है इशू। जितनी गैस आएगी उसी का गैस बिल आएगा ना, तो क्वांटिटी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, कम यूज़ से कम आएगा, वो तो वो इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये टाइमिंग बढ़ानी चाहिए ना। शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो गैस की टाइमिंग है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से घर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, घर में ऑब्वियसली चिक चिक होती है, लड़ाई हो जाती होगी, और जब टाइम पे आपको खाना ना मिले, बच्चों को ना मिले, बच्चों को स्कूल जाने से पहले अगर नाश्ता टाइम पे ना मिले, और वो जो गैस की टाइमिंग्स हैं वो ऑफिस की टाइमिंग और बच्चों के स्कूल की टाइमिंग से मैच नहीं करती। उनका कहना था कि गैस की टाइमिंग्स जो है ना उनको बढ़ाना चाहिए, और ये भी कहना था कि ऐसा नहीं है कि जो बिल्स हैं वो जितना आप खर्च करते हैं उससे ज़्यादा आते हैं, उतने ही आते हैं जितना आप खर्च करते हैं। तो उन्होंने एक डिफरेंट हमें जो है वो राय का इजहार किया। आइए हम आगे चलते हैं और आगे लोगों के साथ बात करते हैं कि वो इस मामले में क्या कहते हैं, कि क्या वाकई जो है वो रमज़ान के बाद से डबल का फ़र्क आ गया। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, रिक्शा चलाते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप दिन में कितनी सवारियाँ उठाते हैं? मैं 15 से 20 सवारियाँ बिठाता हूँ। पहले और अब में कितना फ़र्क है गैस के महंगा होने के बाद? तकरीबन आधा है। पहले हम जहाँ पे 3000 कमा लेते थे, अब बड़ी मुश्किल से 1500 कमाते हैं। ये कब से हुआ है? ये जब से ये गैस महंगी हुई है, मतलब कि 1 महीना हो गया है। सिलेंडर कितने का भरवा रहे हैं? सिलेंडर अब 400 रुपये, 480 रुपये के किलो मिल रही है। पहले 290 रुपये, 300 रुपये मिलती थी, अब 480 रुपये मिल रही है। 480 रुपये आपको मिल रहा है? जी 480 रुपये मिल रही है। आवाम क्या कहती है कि किराया कम करो? अवाम तो कहती है कि हमें फ्री में ले जाओ। फ्री में तो ज़ाहिर बात है नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा कि गैस महंगी हो गई है, कुछ वो तो बात करेंगे। नहीं, अवाम तो बल्कि खुश है। अवाम को ये रिलीफ मिल रहा है कि डिस्काउंट भी मिल रहा है। किस चीज़ का डिस्काउंट? ये सवारी के ऊपर। अभी मैं एक सवारी लेके आया हूँ, PIE रोड से लेके आया हूँ इधर बाट चौक पे, तो तकरीबन 4 किलोमीटर उसका सफ़र था और 120 रुपये किराया बना है उसका। आपने कम पैसे लिए? जी, वही जो नेट पे शो होंगे वही हमें देंगे। लेकिन ये किसी कंपनी की तरफ से चला रहे हैं? जी, यंगो की तरफ से चला रहा हूँ मैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपके घर में गैस किस तरह से? घर में भी सिलेंडर खुलवाते हैं,
4 सिलेंडर भरवाते हैं, उसमें कितना फ़र्क है? उसमें भी आधा हाँ। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनका ये कहना है कि घर में भी आधे का फ़र्क आ गया है और वैसे भी जो वो लोगों को लेके जाते हैं उसमें आधे आधे का फ़र्क आ गया है और उसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त एक रिक्शे ड्राइवर मौजूद हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते हैं? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अभी आपको क्या लगता है कि गैस के महंगा होने के बाद से आपको किस तरह के मसाइल का सामना है? बहुत ज़्यादा गैस के मसाइल हैं, क्योंकि पहले रेट कम था गैस का, पैसेंजर भी ज़्यादा थे, और अब जैसे ही रेट बढ़ा है तो ये डेली बेस पे रेट बढ़ रहा है, तो उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं और हमारी सवारियाँ भी कम हो गई हैं रेट की वजह से ही। गैस के ज़्यादा रेट की वजह से हमारी सवारियाँ भी कम, बहस करते हैं किराए के लिए? बहुत ज़्यादा बहस करते हैं। जहाँ पे हम जाते थे 500 पे, वहाँ पे अगर हम सवारी से 700 रुपये मांगते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बिल्कुल जाते ही नहीं है। आप उनको बताते ही नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है महंगी हो गई है गैस? जी बताते हैं, लेकिन वो आपको पता है आजकल के हालात इस तरह के हैं, कोई इस तरह की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। ठीक है जी, हमारे साथ यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं और उनका कहना है कि जहाँ पर 500 रुपये लगते थे वहाँ पे अब 700 लगते हैं। यहाँ पे हम एक गैस की दुकान पर मौजूद हैं। आइए, यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, कस्टमर्स, आइए उनसे बात करते हैं। जी, मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है जो कि गैस डलवाने के लिए आए हैं। मुझे बताएं, आप सिलेंडर पे गैस क्यों भरवा रहे हैं? गैस तो आ नहीं हमारे, परेशानी है। ठीक है, गैस अब इतनी महंगी डलवाते हैं। कहाँ के रिहायशी हैं? मैं ग्रीन टाउन 3 ब्लॉक में। किस टाइम पे आती है आप? आती कहाँ है, खाना बनाना शुरू हो तो गैस ख़त्म, तो आधा बीच में रहे तो फिर भरवानी पड़ती है। वो गैस वही, बिल वही है, बिल हमारे वही हैं। ठीक है, बावजूद गैस उसके इसके अलहदा चार्जेस हैं। ये 2000 की लगे, 3000 की लगे, 4000 की, कोई मजदूर बंदे हैं, खाना तो है ही। कितना आपका बिल है? तो तकरीबन 10,000 के करीब है। 10,000 के करीब आया और इस्तेमाल इतना नहीं है। अब आधे में हांडी वहीं पड़ी हुई है। अब गैस डलवाऊंगा जाके, पर काम होगा हमारा। ये कितने का सिलेंडर जो है भर के दे रहे हैं? ये 450 रुपये किलो है, 470 होगी अब। 470 रुपये। 470 होगी। ब्याज आस्ता हफ्ते बाद या 2 दिनों बाद, 3 दिन बाद ये रेट बढ़ता ही रहता है। रेट्स जो है ये कब से जो है वो बढ़ गए? ये काफ़ी दिन हो गए, ये रमज़ान से शुरू है। रमज़ान से शुरू हुए। मुझे बताएं कि अभी कितना फ़र्क पड़ा है पहले से लेके अभी तक? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अब कहाँ 280 90 थी, अब 470 होगी। मेरे साथ शहरी मौजूद थे और शहरी ने ये बताया कि पहले जो है वो तकरीबन कोई 250 के करीब जो है वो गैस होती थी, जो कि अब 470 तक चली गई है। लेकिन जब मैंने आपको पहले अखबार में लिखी हुई खबर पढ़ के सुनाई थी तो उसके मुताबिक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 304 जो है वो रेट मुकर्रर किया गया, लेकिन दुकानों पर गैस और प्लांट से गैस जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ कीमत पर जो है वो फ़रोख्त हो रही है। दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मुझे बताएँ कि गैस की कीमत में कितना इजाफा हुआ? गैस की कीमत में तकरीबन कट तो कट 11,000 रुपये इजाफा हुआ सी। अभी सानू 20,000 रुपये रहे सिलेंडर पे जाने बड़ा। हाँ, पहले साड़ू तकरीबन 10,000 रुपये, 9,500, 10,000 रुपये का पे जाने। कस्टमर कम हुए इसकी वजह से? हाँ, इससे वजह से कम हुआ सी। अभी दिखता नहीं है, बहुत मतलब ग्राहक बहुत कम हो गया कस्टमर। क्या कहते हैं आप? क्या करने, महंगा बहुत हो ऐसी, पीछे से बहुत मिलता भी नहीं है, महंगा भी आ जाता। कितने का आपको मिल रहा है? अभी 20,000 रुपये गैस सामने सिलेंडर मिल जाता है। ये कितना बड़ा सिलेंडर है? इसमें 45 किलो गैस होते हैं। और पहले ये कितने का आ रहा था? पहले आता था तकरीबन 9,000 से लेकर 10,000 तक, या 9,500, 10,000, इसके लगभग मतलब ये सिलेंडर चल जाए। और अब कितने का आ रहा है? अब 20,000 का आ रही है। अब 20 का आ रहा है, यानी आधे का फर्क पड़ गया। आधे का फर्क पड़ गया और मिलता भी आसानी नहीं है। अच्छा, वो क्या वजह? वजह ये है कि ये ईरान की जंग की वजह से है इस तरह शार्ट। क्या करते हैं आप लोग, लाइनों में लग के लेते हैं? नहीं, सानू पीछे जो बड़े बड़े है ना बैटरी वाला, वो महंगा दे रहे सानू। लेनों में भी मतलब जो सुबह किसी पंजाबी ना विच गल कर लो। जब सुबह गाड़ी जाते हैं ना, तकरीबन रात को या कल सुबह तक गाड़ी वापस आ जाते, इतना लेने लगे उधर। हाँ, लेने लगे उधर। किस इलाके से लेके आ रहे हैं? ये उधर आ रहे हैं तकरीबन, ये सुंदर वाली साइड थी या उधर इसी साइड से आ रहे हैं। ये लाहौर के अंदर जो है ना, ये बैटरी है गया
ये जो हमारे साथ मौजूद थे एलपीजी जो है वो बेच रहे हैं, उन्होंने कहा कि आधे का फ़र्क पड़ गया तकरीबन। पहले कोई तकरीबन कोई 9,000 तक 8,000 तक जो है वो बढ़ जाता था, लेकिन अब 20,000 का बढ़ रहा है। तो ये आधे के करीब जो है वो फ़र्क आ गया और लाइनें लग लग के वहाँ पर आना पड़ता है। तकरीबन एक दिन से ज़्यादा का अरसा लग जाता है। लेकिन जो गैस है वो बहुत आसानी के साथ जो है वो आवाम को दस्तयाब नहीं हो रही है। उसके बाद जब आवाम आती है तो फिर वो ये बोलती है कि गैस इतनी महंगी क्यों हो गई है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले भी आपने देखा कि बहुत सारे शहरियों ने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि हम अपने घरों में गैस का बिल भी दे रहे हैं, फिर हम साथ साथ सिलेंडर भी भरवाते हैं और फिर भी अच्छा खासा जो बिल है वो आ जाता है। मेरे साथ यहाँ पर एक और दुकानदार मौजूद है। मुझे ये बताएं कि गैस की कीमतों में कितना का इजाफा हुआ है? गैस की कीमतों में जो सरकारी तौर पे जो इजाफा हुआ ना वो 78 रुपये किलो हुआ है और उसकी बेसिक जो प्राइस है वो 305 रुपये बनती है। लेकिन पीछे से ब्लैक में गैस मिल रही है, प्लांट माफिया की तरफ से जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए हैं। उन्होंने 19,500 20,000 का बड़ा सिलेंडर कमर्शियल कर दिया है। तो वो उन्होंने खुद साख्ता तौर पे किया है या जो भी मामला तो वो जंग की बुनियाद पे बना के वो उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। तो हमें जो है ना 19,500 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है। तो कितने का पड़ना चाहिए अगर वो 300 के हिसाब से? 300 के हिसाब से हो तो वो कम से कम जो है ना 14,500 का पड़ना चाहिए, 15,000 का पड़ना चाहिए। तो अभी हमें जो है ना 445 रुपये खुद पड़ रही है। तो हमने अपनी एवरेज के हिसाब से ना जो बिल्कुल कम प्राइस है ना, बिल्कुल कम बचत निकाल के हमने 700-800 रुपये 8,000 रुपये जो है ना सिलेंडर के पीछे अपनी प्रॉफिट रख के बिल्कुल एक मुनासिब सा रेट 470 रुपये लगाया हुआ है। कई दुकानदारों ने 500 लगाया हुआ, वो भी ज़्यादती है। हमने एक माकूल सा रेट रखा हुआ कि हमारी भी बचत निकले, आवाम को भी रिलीफ मिले। अगर इससे कम हमें मिलेगी तो हम कम में बेचेंगे। और ये जो हुकूमत है ये प्लांट वालों पे एक्शन नहीं लेती, छोटे दुकानदार जो है उन पे जुर्माने भी करती है, उनको उठा के भी ले हो रहे हैं जुर्माने वगैरह? जुर्माने भी हो रहे हैं और जो है ना वो FIR भी हो रही हैं और सिविल डिफेंस की तरफ से जो है ना वो भी मामला हो रहे हैं, मोटरें उठा के ले जाते हैं। तो ये हुकूमत से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप पीछे प्लांट वालों की तरफ जो है ना उधर ज़रा तवज्जो दें, छोटे दुकानदारों को जो है ना थोड़ा रिलीफ दें जैसे हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हमें 445 रुपये खुद पड़ रही है, हम 470 बेच रहे हैं। तो ये 20-25 रुपये हमारा भी हक है जो है ना, हमने दुकान का किराया देना है, बाकी भी मामला देखने हैं। तो मुझे ये बताया, आपने कहा कि ब्लैक माफिया है जो कि रोक लेता है इसको और जिसकी वजह से कौन है वो लोग? वो प्लांट वाले हैं और ये जो इंपोर्टर हैं वो यही जंग को बेस बना के उन्होंने जो है ना रेट जो है अभी देखे ना, सरकारी रेट जो है पहले 225 रुपये था, उन्होंने 78 रुपये किलो बढ़ाया है। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ाया ना। अगर इंटरनेशनल मार्केट में 78 रुपये किलो बढ़ा है तो ये प्लांट वाले जो है ना 5-6 हज़ार रुपये अपनी तरफ से इन्होंने बढ़ाया हुआ है ना। अगर प्लांट वाले हमें 14,000 का 15,000 का देंगे, हम सरकारी रेट पे बेचेंगे। इनकी मोनोपोली को कोई बंद करने वाला नहीं है? इनको बंद करने वाले हुकूमत ही है ना। अब हुकूमत उन पे जाके कुछ एक्शन लेगी तो होगा ना। तो ये एक्शन आपने उन तक कोई दरख्वास्त दी, कोई एहतजाज किया? मैडम दरख्वास्त को छोड़ें, हम तो आवाम के लिए जो एक ये बुनियादी ज़रूरत है आवाम की, हम आवाम को पहुँचा रहे हैं, हमें वो भी नहीं पहुँचाने दे रहे। घरों की गैस नहीं आ रहे, उसके बावजूद हम लोगों को गैस दे रहे हैं किलो 2-2 किलो ना। इसके मुतबादल कोई ऐसा सिस्टम है कि ये आप बंद करके हमें बताएं, हम उस पर उसके मुतबादल हमें कोई ज़रिया बताएं, हम उस पर भेज लें। उसके बावजूद हमें कोई सिविल डिफेंस वाला कभी उठा लेता है, कभी हमें कारपोरेशन वाले मोटरें उठा के ले जाते हैं। उल्टा जो है ना हुकूमत ने हमें जो है ना डंडा दिया हुआ है पीछे, ना उन्होंने इसके मुतबादल कोई सिस्टम बनाया, ना इन्होंने पीछे जो मैकेनिज़्म है कोई उनको प्लांट वालों को या जो इंपोर्टर हैं उनको समझाएं या बताएं कि भाई इस रेट पे आप गैस दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि सिर्फ हमें ही कॉरपोरेशन वाले क्यों उठा के ले जाते हैं, जबकि घरेलू सार्फिन को जब गैस नहीं मिल रही है तो किलो के हिसाब से सिर्फ हम लोग ही हैं जो इस वक्त आवाम को गैस दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर पहले भी मुख्तलिफ लोगों ने बात की और अभी भी इन्होंने बात की है कि कॉरपोरेशन जो है वो इनको उठा के ले जाती है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि माफिया है बाकायदा तौर पर जो कि पीछे से ब्लैक मार्केट करके गैस को महंगा करके बेचने की कोशिश करता है। अगर
प्रॉपर तरीके से गैस बेची जाए तो फिर उस सूरत में ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 13 से 14 हज़ार रुपये तक का सिलेंडर बनता है। लेकिन ये 5,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आपको नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से जो कुछ लोगों ने मोनोपली की हुई है या वो इसका ज़ख़ीरा करके इसको बेचने की कोशिश करते हैं। दरख्वास्त की है उन्होंने कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए प्लांट्स पे जाकर कि वहाँ पर गैस जो है वो किस नर्ख पे बेची जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है जो कि रिक्शा चला रहे हैं। मुझे बताएं, गैस महंगी हो गई है, क्या कहेंगे आप? भाजी ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਂਗੀ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕੁਛ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋ, ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਰਾਏ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈ ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ 500 ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿਲੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਅਗਲੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। पहले कितने का आप भरवा रहे थे? ਪਹਿਲੇ ਭਾਜੀ 350 250 ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ क्या कहना चाहेंगे? ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਗੈਸ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप कितने पैसे दिन के कमा लेते हैं? ਭਾਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 1000-1500 ਫੜ ਲਈਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, 500 ਹੀ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ रिक्शे वाले हैं और वो कह रहे हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया। पहले 1000-1500 तक वो पकड़ लेते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो उनके पास जो है 500 भी पकड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा लोग बहुत बहस करते हैं, लोग ये कहते हैं कि ये हम फलां जगह तक जा रहे हैं और यहाँ पर तो सिर्फ इतनी सी गैस लग जाएगी, किलो से ज़्यादा गैस नहीं लगती। तो वो इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा होता है और आवाम जो है वो फिर उसके बाद बैठने के लिए तैयार नहीं होती है। खातून मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। मुझे ये बताएं कि आप एक घरेलू खातून हैं जी। मुझे बताएं, खाना बनाने में आपको मुश्किल आ रही है? बहुत ज़्यादा, गैस आती ही नहीं है। जब हम खाना पकाते हैं तो हम चूल्हा जलाते हैं तो गैस ही नहीं आती, फिर बच्चे खाना मांगते हैं तो हम कहाँ से दें? गैस आएगी तो पकाएंगे ना। किस टाइम पे आती है आपकी? सुबह भी देखें तो सुबह भी नहीं आ रही होती, शाम को भी नहीं आ रही होती, और दोपहर को तो आती है 12 बजे बस, तो फिर उसके बाद 2 बजे चली जाती है, फिर रात को आती नहीं। फिर इतनी मुश्किल होती है। फिर हम काम करने जाते हैं तो वहाँ से आते हैं तो फिर भी जब अब बच्चे स्कूल से आए हैं तो अब मैं जाऊँगी घर, वो खाना मांगेंगे, गैस आ ही नहीं रही। सिलेंडर भी इस्तेमाल करती है? सिलेंडर है तो फिर वो गैस ही इतनी महंगी है, बिजली को गैस का बिल भी भरें और सिलेंडर की भी गैस भरवाएं। बिल भी आपका आ रहा है? बिल भी आ रहा है, 13-13 हज़ार रुपये इतना बिल भेज देते हैं वो। तो उसके बाद फिर गैस के भी 300 से ऊपर है किलो, वो बढ़ाएं और उसके भी ऊपर लगाएं तो उसके ऊपर भी लगाएं। गरीब बंदा क्या करे जी। लड़ाई होती है घर में? हाँ जी लड़ाई होती है, होती क्यों नहीं, बच्चे इतना लड़ते हैं। हस्बैंड नहीं लड़ते? हस्बैंड भी लड़ते हैं। हाँ वो तो सुबह जब वो सो के उठते हैं गैस आई नहीं हो रही होती, फिर वो चाय पकाते हैं तो वो पी के फिर चले जाते हैं। नाश्ता नहीं करते? नाश्ता नहीं करते क्योंकि गैस ही नहीं आ रही होती ना जी। ये खातून जो है उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल होती है हमें घर में काम करने के वक्त, खाना बनाने के वक्त, क्योंकि हमारे घर में जब गैस नहीं आ रही होती है तो उसके बाद फिर बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है और लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरे साथ इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं। अभी हमने आपको उनकी फुटेज भी दिखाई कि वो धक्का लगा के लेके आ रहे थे। आइए इनसे बात करते हैं, क्या वजह हुई, धक्का क्यों लगा रहे हैं? गैस ख़त्म हो गई, इतनी महंगी है, मिल नहीं रही ऊपर से, क्या करें हम, इतने मजबूरी है, महंगी पड़नी पड़ती, ना सवारी पैसे नहीं देती। ये आप वक्त से पहले डलवा नहीं लेते कि ख़त्म होने वाले? पता नहीं ना चलता, ये गैस सही डालते भी नहीं है, कट डालते हैं, पैसे पूरे लेते हैं, गैस भी कट डालते हैं। कितने का भरवाया था सिलेंडर? सुबह मैंने 1000 रुपये का भरवाया था। अच्छा, और इस्तेमाल कितना हुआ है? अभी उतना तोलने लगे, पता नहीं कितना हुआ है, पता चल जाएगा। और आप मिला गाहक वाहक मिला आपको? गाहक मिला कि? हाँ मिले 2। उतने पैसे पूरे हुए? इसके पैसे पूरे हुए। अच्छा, आपकी मुशक्कत के नहीं हुए? नहीं। कोई शिकवा? नहीं कोई नहीं। गवर्नमेंट से? नहीं ये उसके गवर्नमेंट से है, भी सस्ती करें। हाँ पहले से और अभी में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, 200 रुपये का फ़र्क पड़ गया। नाज़रीन आपने देखा कि ये शहरी जो हैं ये कह रहे थे कि गैस का इनका जो खर्चा है बस वो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेंडर का जो है वो ही बस पूरा हुआ है, लेकिन ग्राहकों से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनकी मुशक्क़त की उनको कोई कीमत नहीं मिली है। हमने यहाँ पे देखा कि मिली जुली हमें राय जो है वो मिली लोगों की जानिब से, और लोग एक ही बात कहते हुए नज़र आए कि गैस को एक तो कम किया जाए, उसकी कीमत को कम किया जाए,
साथ ही साथ लोग एक बात और भी कहते हुए नजर आए कि प्लांट्स पे जाकर गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए कि आया प्लांट वाले जो हैं वो मोनोपोली तो नहीं कर रहे या वो किसी किस्म की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं कर रहे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं की हुई, क्योंकि जो इस वक्त गैस के सिलेंडर का रेट है वो डबल से ट्रिपल पे हो गया है। और अभी रमज़ान जो कि 10-15 दिन पहले गुजरा है, उस वक्त जो कीमत थी उसमें अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और पंजाब हुकूमत से उन्होंने अपील की कि जाकर कॉरपोरेशंस जो हैं उनको भी देखें कि वो हमें आके उठा के लेके चले जाते हैं, हमारे पे पर्चे करते हैं, FIR करते हैं और उसके बाद हमें हालांकि हम लोगों को गैस फराहम कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो सिर्फ हमें ही करना पड़ रहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट आमना उस्मान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला हम किसी और जो हमारे ज़िले सतह पे मसाइल हैं उनके ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त लाहौर के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन एक ही सवाल है कि पाकिस्तान में आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।